नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में जिस व्यक्ति के विषय में, जिस पार्टी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, उससे पहले जरा इनका फेसबुक प्रोफाइल देखिए। मुकेश सहनी जी हैं। कल ये अपने पार्टी के उम्मीदवारों के साथ समीक्षा बैठक की है मोरिया होटल में। तमाम जो इनके पार्टी के जिनको टिकट दी गई थी, जो चुनाव हार गए, हार जीत की वजह क्या रही, मतलब जीत तो हुआ ही नहीं, सारे के सारे सीट ये हार गए, तो ये क्यों हार हुई, उसकी समीक्षा बैठक ही इन्होंने होटल मोरिया में बुलाया। आप तस्वीर में भी देख रहे हैं और इनके फेसबुक प्रोफाइल पर इन्होंने जो लिखा है वो भी आप पढ़ रहे हैं। मोरिया होटल पटना के सबसे महंगे होटल में से एक होटल है, जहां बड़े बड़े नेता, मतलब इस देश के गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जो भी उस तरीके के डेलीगेट्स आते हैं या महामहिम हो, मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री तो राजभवन में टिकते हैं, लेकिन कभी कभी चुनाव के दौरान में आए तो मोरिया होटल का एक अपना अलग शान है। मतलब मोरिया होटल स्टेटस क्या पहचान है। मोरिया होटल के टक्कर के कई और होटल खुल चुके हैं, लेकिन स्टेटस का एक पहचान है कि भाई इसका स्टेटस। तो उस होटल में वंचित समाज के ये नेता हैं, जो अपने समाज के आरक्षण के लिए पिछले 12-13 वर्षों से बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक। अब आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई वंचित समाज के लिए लड़ रहे हैं और अपने पार्टी की बैठक मोरिया होटल में करते हैं। आज की तारीख में जो वंचित समाज की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, या वंचित समाज के सहारे जो राजनीति में बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो लोग हैं, उनकी जो व्यक्तिगत शुद्धता की जो कमी है, वही वजह है जो बीजेपी जैसी पार्टी तमाम क्षेत्रीय दलों को सिर्फ हाशिए पर ही नहीं पहुंचाया है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ाया जा रहा है। एक एक कर देखिए ना, एक एक कर समाप्त हो रहा है। इसकी वजह यही है कि आप जिस समाज से आते हैं, जिस समाज का आप वोट लेते हैं, वो समाज आज कहाँ है। आज हजारों हजार सहनी परिवार अभी आपको पूर्णिया, कटिहार, अररिया के इलाके में मखाना भी इस ठंड में पानी में घुस घुस कर मखाना निकाल रहे हुए। हजारों परिवार सुबह सुबह तन पर कपड़ा नहीं, इस कड़ाके की ठंड में जाल लेके मछली मारने के लिए इस पोखरा से उस पोखरा तक जाने वाला ये समाज है। मतलब आज भी एक बड़ा तबका मछली व्यापार से जुड़ा हुआ, व्यापार नहीं, मछली मारने के व्यापार से जुड़ा हुआ। मछली मारता है, मछली मारकर उसको जो उसकी आमदनी हुई, वो आमदनी का एक हिस्सा उनको मिलता है। पोखर हो चाहे नदियाँ हो, भले वो मछुआरा संघ के नाम से आवंटित होता हो, लेकिन कब्जा अभी भी पैसे वालों का ही है। सामंती का कब्जा नहीं कहिए, पैसे वालों का कब्जा कहिए। ऐसे समाज की लड़ाई ये लड़ रहा है बंदा। मतलब पिछले 2014 से समझिए, 12 से समझ जाए कि बिहार की राजनीति में ये देवदास का उधर सुपरहिट होना और इसके दिमाग में जो है सो राजनीति का कीड़ा आना शुरू हो गया। और उस समय से लगातार ये सन ऑफ मल्लाह, खुद स्वघोषित सन ऑफ मल्लाह होके बिहार की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके पूरे राजनीतिक जीवन पर अगर आप गौर करिएगा तो सिवाय सौदेबाजी का इसने अपने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया है। बस सौदेबाजी पे सौदेबाजी, सौदेबाजी पर सौदेबाजी। इस बार रो तक गए जनाब कि आप लोग हमको साथ नहीं दीजिएगा तब तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। उसके बावजूद भी समाज का एक बड़ा तबका इनके साथ नहीं है, क्योंकि इनकी राजनीति अवसरवादी की है। इनकी राजनीति अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की, हम डिप्टी सीएम बनेंगे, पहले ही घोषित कर दीजिए। इसके बावजूद भी समाज के लोगों ने इनको तवज्जो नहीं दिया। इनके अपने गांव में बिरौल में इनको अपने भाई की उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी।
ये स्थिति में पहुंच गए जरा। अब आप सोच सकते हैं कि क्या इनकी मनः स्थिति है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस विचार की लड़ाई जेपी, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर जैसे, चरण सिंह, देवीलाल जैसे लोग, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव जैसे लोगों ने शुरुआत की, और एक समय में तो पूरी सरकार पर, हिंदी पट्टी में तो पूरी सरकार पर इन लोगों का कब्जा था, और मजबूती के साथ। मायावती हो, सब वंचित समाज से आते हैं, पिछड़ों समाज से आते हैं। लेकिन धीरे 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 सत्ता इन लोगों के हाथ से निकलते निकलते आज स्थिति ये है कि राजनीति में चौटाला परिवार खत्म। हरियाणा में देख लीजिए, चौधरी चरण सिंह का परिवार खत्म, मुलायम सिंह का परिवार, अखिलेश अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, लालू का परिवार भी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है, रामविलास पासवान का पुत्र हनुमान बनकर जब तक राजनीति में है, उसके बाद फिर कहाँ गुम हो जाएंगे, किस गुमनामी की दुनिया में चले जाएंगे, कहना मुश्किल है। उपेंद्र कुशवाहा का हाल देख ही रहे हैं, जीतन राम मांझी का हाल देख ही रहे हैं। मतलब जो क्षेत्रीय दल आसपास में हैं, जो वंचित समाज की बात करते हैं, दलित समाज की बात करते हैं, कई तरह की चीज़ों पर वो अपनी अलग राय रखते हैं। सामंतवाद पर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं वो, कि हमारा हक हकूक छीन लिया। जब हक हकूक छीन लिया और जब सामंतों पर आप सवाल करते हैं, तो आपका खुद का रवैया कैसा है? बड़ा सवाल यही है। आप खुद तो उन्हीं सामंतों का नकल कर रहे हैं कि वो सामंत लोग का स्टेटस सिंबल मौर्या होटल है, तो मेरा भी स्टेटस सिंबल मौर्या होटल होना चाहिए। हम अपने हारे हुए उम्मीदवारों की समीक्षा करें तो होटल मौर्या में करें। ये क्या दिखाने की प्रवृत्ति है कि हम भी उसी सामंत के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं, नव सामंत जिसके पास पैसा है। तो जब आप नव सामंत के सहारे दिखावे की राजनीति करिएगा तो फिर तो बहुत मुश्किल है बीजेपी के सामने टिकना। बीजेपी तो उससे बड़ी राजनीति करती है, और इस तरीके की राजनीति करती है जहां पैर जमाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हरियाणा ख़त्म हो गया है, यूपी में एक चैप्टर क्लोज हो ही गया है मायावती का। दूसरा भी अगर इस बार अगर योगी को हटाने में कामयाब नहीं हुए तो अखिलेश भी चैप्टर क्लोज हो ही जाएगा। तेजस्वी का चैप्टर लगभग क्लोज हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा का किसी भी दिन पूर्ण विराम लग जाएगा। जीतन राम मांझी जब तक खींच रहे हैं, और इसी तरीके से चिराग का हाल है। तो वो सारी पार्टी जो वंचित समाज और पिछड़ों समाज और दलित समाज की लड़ाई का चौधराहट अपने पास रखना चाहता है, उसके व्यक्तिगत जीवन में जिस तरीके की अय्याशी, जिस तरीके से दिखाने की प्रवृत्ति, क्या ऐसे प्रवृत्ति और इस तरीके की अय्याशी से उस वोटर को अपने साथ जोड़ पाएंगे? क्या यही वजह तो नहीं रही है कि जात की राजनीति करने के बावजूद भी वो अपने जात के नेता नहीं बन पा रहे हैं? तो ये संकेत है कि अब इस तरीके की राजनीति का दिन लदने वाला है। मुकेश सहनी चंद महीने का मेहमान है, फिर ये मुंबई में देवदास जैसे सेठ का इंतजार करे, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति ये करते आ रहे हैं, ये तय मानिए कब इनके लिए बिहार में कोई जगह नहीं बचा है।